नहीं याद है। चलो पहला टॉपिक लिखो, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तो लिख लीजिए, पहले चैप्टर में पढ़े ना। वैद्युत विभव करो, वैद्युत विभव नहीं पढ़े, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, नया चैप्टर, चैप्टर 2। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसे कहते हैं ये बताना है। देखो एक सिंपल सा डायग्राम बना हम। ये कोई परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश मतलब क्यों, या एकांक आवेश भी बोल सकते हो। परीक्षण आवेश या एकांक आवेश। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये कोई बिंदु हुआ वैद्युत क्षेत्र में। हंस लो कोई बात नहीं। चलो ये एकांक आवेश को हमें कहाँ लाना है, इस वैद्युत क्षेत्र में लाना है। कोई भी बिंदु पर लाना है, चाहे यहाँ लाओ या इस जगह लाओ, इस जगह लाओ, कोई भी बिंदु, एक बिंदु रहना चाहिए। तो वहाँ तक लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। मतलब W लगेगा, कार्य। ये क्या हमारा E होगा। बताओ। एकांक आवेश से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है। नहीं, बीच में छत्तीसगढ़ी मत घुसाओ, हिंदी ही चलने दो, हिंदी ही चलने दो। देखो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। ठीक, वही इसका क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। समझ में आया। अब V बराबर हमें जानना है, वैद्युत विभव को दर्शाओगे V से। V बराबर क्या होगा, W/Q0। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसका वैद्युत विभव कहलाएगा। समझ आया। सिंपल परिभाषा है, याद हो जाएगा। इसको किससे दर्शाए, V से। अब यदि इसी को जब परिभाषा में लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं, यदि एकांक परीक्षण आवेश Q0 हो, उसमें किया गया कार्य W हो तथा वैद्युत विभव V हो, तब वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। यहाँ से समझ में आ गया। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश, ये वैद्युत क्षेत्र, ये उसमें कोई बिंदु। ठीक, तो एकांक परीक्षण आवेश को क्या कर रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो लाएंगे तो कार्य किए, वही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। अभी आएगा कहाँ से, अनंत से। अभी पता नहीं है ना ये कहाँ पर है, इसलिए कहाँ मान लिए, अनंत पर। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा, वैद्युत विभव। ठीक, समझ आया। लिख लोगे परिभाषा या लिखाना पड़ेगा, लिखो, लिख लोगे। क्या लिखोगे, एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से, अनंत से कहाँ लाओगे, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। वहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। नोट करो जल्दी। वैद्युत विभव समझ में आया। एकांक परीक्षण आवेश को कहाँ से लाए, अनंत से। कहाँ लाए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर। तो लाने में कार्य करना पड़ा, वही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव हुआ। अब क्या पढ़ना है, इसका मात्रक। देखो W का मात्रक क्या होगा, V बराबर क्या पढ़े, W/Q0 पढ़े। तो W का मात्रक बल, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल। इसका मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम होगा, जूल प्रति कूलाम। ये मात्रक निकला। इसी को अब वैद्युत विभव है, इसका मात्रक डायरेक्ट ये बनता है, वोल्ट नहीं, वोल्ट बस। जूल प्रति कूलाम मतलब वोल्ट, डायरेक्ट एक बस बोल सकते हो, या तो वोल्ट है या जूल प्रति कूलाम है। अगर मान लो ये वाला मात्रक याद नहीं है तो ये रखना पड़ेगा। वैसे विभव वाला याद ही रहना चाहिए, विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक, विभव का मात्रक वोल्ट। अब इसका क्या पढ़ना है आप, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। चलो इसके आधार पर निकालते हैं विमीय सूत्र। वैसे वोल्ट का याद रखना पड़ेगा ना। अब
जैसे पिछली बार क्या हुआ था, इस W का जगह जगह यूज़ किए थे मात्रक के लिए, अब वैसे ही यहाँ पर वोल्ट का होगा इस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर ही वही है वैद्युत विभव, तो पूरे में वोल्ट का याद रखना पड़ेगा। फिलहाल एक में निकालने के लिए बता देता हूँ। देखो W का मात्रक क्या है, जूल। जूल का भी में सूत्र mL²T⁻², होगा। नीचे में 18 निकालोगे तो क्या होगा, mL² और T⁻, ये -2 होगा, ऊपर में जाकर +1 तो -1 होगा, और A इनवर्स, ये निकला हमारा वोल्ट का। A ऊपर में जाकर A इनवर्स, ये +1 है, ऊपर में जाकर -1, अच्छा हाँ -1 और -2 -3 होगा। अरे थोड़ा सा 12वीं वाला दिमाग लगाया आज, आ गया ना। नोट करोगे, बताता हूँ, समझो। देखो ये क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश Q। ये एक बिंदु हुआ, मान लेते हैं कोई भी बिंदु है B, हो गया। यहाँ से क्या करना है, हमें इसको इस बिंदु पर लाना है। कितना कार्य करना पड़ेगा, W कार्य। यही क्या है, हमारा वैद्युत विभव है। तो हम एकांक परीक्षण आवेश लिए हैं तो 1 मान लिए। कहाँ से लाए, अनंत से लाए, अनंत से ही ला रहे हैं ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, W बराबर 1 मान लिए। कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम, W का मात्रक जूल हुआ। तो 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। यही क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। समझ आया। कुछ नहीं कि बस सब की जगह 1 मान दे। देखो V बराबर क्या है, W/Q। W की जगह हमने क्या रखा, 1, Q0 की जगह 1, तो V बराबर क्या मिला, 1। ये क्या होगा हमारा मात्रक, वोल्ट, 1 वोल्ट। समझ आया। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। समझ आया। नोट कर लोगे। मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊँ, विभवांतर। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कबर याद रहेगा, लिखा करो पोटेंशियल। हाँ देखो इंग्लिश वाले को ना हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिंदी वाला इंग्लिश यदि पता है तो बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो तो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर, विभव और अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर, पोटेंशियल मतलब विभव, विभव में अंतर। चलो फिर से इसकी भी परिभाषा लगभग सेम है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर कोई बिंदु मतलब कोई परीक्षण आवेश है। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या होगा, जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा, उसका विभवांतर कहलाएगा। समझ आया। मान लेते हैं ये क्या है, VA, A का विभव, विभव ही मानेंगे ना, A का विभव और ये B का विभव। हमें क्या निकालना है, दोनों का अंतर। इसको भी किससे दर्शाओगे, V से। अंतर निकालोगे तो ऊपर वाला पहले आएगा, मतलब बाद वाला, VB माइनस VA। ये पता चल गया हमें अंतर। समझ में आया। स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला है ये और ये पूरा काम का रहता है ना, और वैसे तो पूरा ही रहेगा लेकिन जगह जगह यूज़ होगा, ये होगा। समझ आया। क्या लिखेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या होगा, विभवांतर कहलाता है। लिख लोगे। अब मान लेना, माना कोई परीक्षण आवेश Q0 है, VA से VB तक तय करने में W कार्य करना पड़ा, ठीक।
मात्रक, विभवांतर का मात्रक, वोल्ट अच्छी यस, विभवांतर का मात्रक भी और वोल्ट होगा। तो इसका विमीय सूत्र, वो भी सेम विमीय सूत्र भी सेम होगा। ये बस याद कर क्या निकाले थे? ml स्क्वायर टी की पावर -3 और a इनवर्स। ठीक हो गया, लिख लोगे ना? नोट करो जल्दी, ये मिटा दूँ ना? तो 10 ही मिनट हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये पढ़ना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिटा रहा हूँ इसे, लिख लियो ना? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 ईवी। ये 11th में भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, 12th में भी पढ़ना है, और बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसी ऊर्जा है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेंगे, विभवांतर द्वारा त्वरित करने से प्राप्त होता है। समझ में आया? नहीं आया? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा, हाँ, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे क्या करेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर देने पर क्या करेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है। 1 वोल्ट विभवांतर से क्या होगा, त्वरित होगा। त्वरित मतलब गति में आना, ठीक, गति में आना। तो कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, उसको 1 वोल्ट विभवांतर देंगे। यह है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साफ साफ पता चल रहा है? समझ में आया? 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा क्या होगा, त्वरित होने से मिलेगा, यानी कि प्राप्त होगा। हो गया? परिभाषा लिखोगे? लिखा देता हूँ, ऐसे मत लिखना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था। क्या बोल रहा हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो 1 वोल्ट विभवांतर से क्या करने पर, त्वरित होने से प्राप्त होता है। लिखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे 1 वोल्ट के विभवांतर, 1 वोल्ट के विभवांतर, हो गया, द्वारा, 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने से प्राप्त होता है, त्वरित होने से प्राप्त होता है। लिख लिए? समझ में आया? कल इस पर पूरा प्रैक्टिस करके आओगे, पूरा पढ़ कर आओगे। कल पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। 1 मिनट, विद्युत क्षेत्र नहीं पढ़ना इस बार, विद्युत विभव पढ़ना है। सेम पिछले चैप्टर का थोड़ा सा अलग है। पिछली बार हम क्या निकाले थे, विद्युत क्षेत्र, पूरे पर विभव निकालेंगे। अब बनेगा सेम एक जैसे ही। इस पर भी अक्षिणी रक्षी पढ़ना है। पहले क्या पढ़े थे पिछले चैप्टर में, बताओ? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, फिर द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें क्या पढ़ना है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव। समझ में आया? पूरा जो चैप्टर पिछले में पढ़े हैं वही इसमें पढ़ना है। अब इसी सेम को, मतलब जो अभी पढ़ेंगे ना, उसको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव दोनों निकालेंगे। अब 5वें चैप्टर चुंबक में अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर चुंबक निकालेंगे, चुंबकत्व। पूरा चैप्टर 1, 2 और 5 एक है। हाँ, पहला समझ गए हो मतलब पूरा समझ गए हो। समझ आया? ठीक, कल पढ़ें।